हे गाइस, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ वह आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है रामनवमी और मैं बना रही हूँ प्रसाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड का 9 दिन का व्रत था। तो आज नवमी है और मेरे यहाँ नवमी में ही व्रत खोला जाता है, 10वीं में नहीं खोला जाता। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो 9 दिन का नवरात्र व्रत होता है तो वो पूरे 9 दिन रहता है और 10वीं में वो व्रत खोलता है हवन करने के बाद। लेकिन मेरे यहाँ 8 दिन का ही व्रत रहते हैं, नवमी में ही हवन करके व्रत को खोलते हैं। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ प्रसाद माता रानी को चढ़ाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए और हवन करने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ हलवा और पूड़ी, क्योंकि हलवा पूड़ी उनको मैं प्रसाद में चढ़ाऊँगी। नवरात्र के व्रत में हलवा पूड़ी ही चढ़ाते हैं हमारे यहाँ। वैसे ये जो रामनवमी का जो व्रत होता है ना, ये मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, मतलब हमारे तरफ यूपी में बहुत अच्छे से होता है। हम 1-1:30 बजे रात ही जाग जाते हैं और फिर बहुत सारे पकवान बनाते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, जैसे कि उड़द की दाल, चावल, गुझिया, गुलगुला, पूड़ी, हलवा, बहुत सारे आइटम होते हैं। जितना जिसको हो सकता है, जितना शक्ति होती है बनाने की, उतना लोग बनाते हैं। मेरे ससुराल में भी बनता है, मेरी सासू माँ करती हैं, मेरे मायके में भी मम्मी लोग करती हैं। तो और बहुत ही अच्छा ये व्रत लगता है। और अ, आज हम लोगों का भी 9 दिन का व्रत पूरा हो गया है, तो हमें हवन करना है, मुझे, मेरे हस्बैंड को। तो मैं भी बना रही थी हलवा और पूड़ी। जब मैं ससुराल में रहती थी तो मैं भी 1 बजे रात जागती थी माता रानी का ऐसे प्रसाद बनाने के लिए। और 1 बजे रात क्या जागती थी, मतलब मैं सोती ही नहीं थी, क्योंकि रात एक दिन पहले क्या होता है, पूरा किचन साफ़ किया जाता है, क्योंकि किचन में ही माता रानी का पूजा किया जाता है। तो 11 साढ़े 11 तो वैसे ही बज जाता था सोते-सोते। उसके बाद फिर 1 बजे होता था जागना है, माता रानी का प्रसाद बनाना है, बहुत सारे आइटम बनते थे। तो इसलिए सो नहीं पाती थी, क्योंकि ये लगा रहता था ना, कैसा काम रहता है तो बंदा फ्री नहीं रहता, तो इसके लिए नींद नहीं आती थी। तो मैं भी जाग के पूरा अपना प्रसाद जो जैसे-जैसे बनता था, मेरी सासू माँ मुझे बताती थी और मैं अपना सब बनाती थी। क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था कुछ, तो इसलिए मुझे बहुत कम आता था पहले। ऑफ़ कोर्स लड़कियाँ अपने मायके में नहीं करती, तो मैंने भी कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जब ससुराल आई तो फिर मेरी सासू माँ मुझे बताती थी और जैसे-जैसे मैं वैसे-वैसे करती रही, तो मुझे अब सब कुछ आ गया है। मैं माता रानी का, एक बार उन्होंने मुझे बताया था, उसके बाद मैं हर बार माता रानी का प्रसाद बनाने लगी थी। मुझे पता चल गया था कैसे बनता है, क्योंकि उड़द की दाल बनती है, चावल बनता है, बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो मैं अब यहाँ पे बना रही थी हलवा और पूड़ी। तो मेरा पूड़ी लगभग बन गया था। मैं थाली में आटा और शक्कर निकाल के मिक्स कर रही थी, क्योंकि आटा और शक्कर घोल के तब हलवा बनाते हैं माता रानी के भोग के लिए। उनका भोग के लिए जो हलवा बनाते हैं ना, वो भून के नहीं बनाते। हमारे साइड तो भून के नहीं बनाते, उसे ऐसे ही थाली में पहले घोल देते हैं, उसके बाद न उसको बनाते हैं। तो मैं थाली में उसको अलग से घोल रही हूँ, जिससे कि शक्कर घुल जाए। और क्या करते हैं ना कि माता रानी के प्रसाद के लिए जब हलवा बनाते हैं ना, तो कढ़ाई बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जैसे कि कढ़ाई में कुछ भी डालो तो छन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो कढ़ाई बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए। तो मैंने कढ़ाई बंद कर दिया था पूड़ी बनाने के बाद। मैं कढ़ाई को नीचे उतार के रख दूँगी, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा तभी मैं उसमें हलवा बनाऊँगी। तब तक मेरे बच्चे भी जाग गए थे। मैं जल्दी-जल्दी सब कुछ कर रही थी कि ये लोग के जागने से पहले मैं कर लूँ, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा इधर-उधर आके करता है और इनका पूजा बहुत सफाई से करते हैं। तो इसके लिए, और मेरा बेटा आया था पीछे से, मेरा पैर छू के गया है। सामने से उसको शर्म आती है मेरा पैर छूने में, और छोटा वाला बेटा भी आके मेरा पैर छू रहा था। उसके पापा ने उसको बोला होगा कि जाके मम्मी पापा का पैर छुओ, तो इसलिए वो आया था। तो मेरी कढ़ाई हो गई थी पूरी तरह से ठंडा, और मैंने अब हलवा बनाने के लिए उसमें जो घोल के रखा था ना आटा और शक्कर, उसको मिला दिया, सॉरी डाल दिया। और अब मैं उसको ना, अब उसको चाहे जितना चाहिए आप भून सकते हो, लेकिन पहले ही वो नहीं भूनना होता है। उसको शुद्ध घी में आप जितना चाहे उतना भून सकते हो, लेकिन घी ऐसे पेस्ट बना के। तो मैंने डाल दिया था कढ़ाई में। अब उसको मैं कंटिन्यू बनाती रहूँगी, मतलब भूनती रहूँगी, जिससे वो सोंधी-सोंधी सी थोड़ी टेस्ट आ जाए। वैसे माता रानी का ये जो हलवा होता है ना,
ये मैंने देखा ये बहुत टेस्टी होता है। और अगर आप बिना मतलब बिना किसी पूजा का ऐसे ही नॉर्मली बनाओ ना तो वो टेस्ट नहीं आता, वो अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जो माता रानी के भोग के लिए हम ऐसे हलवा बनाते हैं ना, इतना टेस्टी लगता है सच में, जैसे लगता है कि मतलब मज़ा आ जाता है ये आटा का हलवा खाने में। और मुझे पर्सनली आटे का हलवा नहीं पसंद होता है, लेकिन माता रानी की इस प्रसाद के लिए जो ये वाला हलवा बनता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं 2 3 4 पूड़ी तो खा ही लेती हूँ इस हलवे के साथ। तो मेरा हलवा भी बन चुका था। मैंने सोचा चलो हलवा जब तक बन चुका था तो मैं इधर हवन की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि नवमी 12 बजे तक ही था। 12 बजे के बाद दशमी लग जाता और हमें नवमी में ही व्रत खोलना था अपना, क्योंकि हमारे यहाँ दशमी में व्रत नहीं खोलते। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी और बच्चों को सोच रही थी कि वो जागे नहीं, लेकिन बच्चे मेरे जाग गए थे। तो मैंने बड़े वाले बेटे को बोला कि तुम इधर आके कुछ टच नहीं करो, क्योंकि तुमने नहाया नहीं है, और जाके पानी वानी पी के फ्रेश हो जाओ, नहा लो जल्दी से, क्योंकि करना है अभी हवन। तो वो जाने लगा, लेकिन उसको ना कैसा कुछ ना कुछ, उसको नहाने में इतनी आलस आती है मेरे बड़े वाले बेटे को। मेरे दोनों बेटे जस्ट अपोजिट है। मेरा बड़ा वाला बेटा ना अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोलो मत नहाओ ना तो बहुत खुश होता है, जबकि उसको गर्मी बहुत लगती है, वो कपड़े उतार के सोता है रात में। लेकिन नहाने के नाम पे ना जैसे उसको लगता है बाप रे बहुत बड़ा आफत आ गया सिर पे, ऐसा लगता है, वो नहाना नहीं चाहता। तो नहाने के लिए मैंने उसको कितनी बार बोला तो वो अवॉइड कर रहा था, फिर मैंने उसको डांट लगाया तो वो नहाने के लिए जाने लगा। और मेरा छोटा वाला बेटा जो है ना, उसको तो आप मतलब दिन भर में 10 बार बस नाम ले लो नहाने के लिए ना, तो वो नहाने के लिए दिन भर में 10 बार बोलो तो 10 बार नहाएगा। और मतलब नहाने के लिए वो ज़िद करेगा कि मुझे और नहाना है। मेरे दोनों बेटे जस्ट अपोजिट हैं। और इधर मेरा हवन का भी सामान तैयार कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने देखा हस्बैंड मेरे मंत्र पढ़ रहे थे जो भी उनको पढ़ना होता है। तो इधर मेरा हवन का भी तैयारी हो गया था, हलवा भी बन गया था। अब मैं तैयार कर रही थी प्रसाद। तो प्रसाद भी मेरे यहाँ 5-5 ऐसे 5-5 का ऐसे रखते हैं और 9 जगह, मतलब इतना प्रसाद ऐसे रखते हैं। उसके बाद उस पे हलवा रखेंगे। तो मैंने ना हलवा पहले ही निकाल लिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि माता रानी को जो भी भोग हम लगाते हैं ना वो गरम खाना का भोग नहीं लगाते। इनफैक्ट हम नवरात्र में जो खाते भी हैं वो भी गरम नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले ही हलवा निकाल दिया था और हलवा मेरा हो गया था ठंडा। तो मैं अब तैयार करने लगी थी हवन के लिए लकड़ी, और मैं रोली से स्वास्तिक बना रही थी उसमें। तब मेरा छोटा वाला बेटा ला ला के बीच बीच में उसको लकड़ी रख रहा था उसमें, कि उसको लग रहा था मैं भी मम्मी का सपोर्ट कराऊँ, मैं भी वो मतलब मेरे हर काम में लगा रहता है। तो वो बीच बीच में लकड़ी ला के दे रहा था मुझे रखने के लिए। हाय हेलो 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 मम्मा हेलो बेटा। मम्मा हाँ वो दिया। हेलो बेटा। मेरे मम्मा पास से बोलो यहाँ से। हेलो मम्मा। हेलो मम्मा हेलो सोना। हेलो मम्मा हेलो डुग्गू। मम्मा टा। मम्मा तो डुग्गू लाल के साथ मस्ती करने के बाद मैं जल्दी जल्दी लकड़ियाँ रखने लगी। लकड़ी बिल्कुल सूखी हुई थी इसलिए वो जल्दी से टूट भी जा रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे करना था आरती। फिर हम सब आ गए आरती करने। तो इधर मेरा डुग्गू ना जब आरती होता है ना तब वो आ जाता है, मतलब उसको गोदी में ही आना होता है, उसको जैसे बहुत आराम मिलता है। वो नीचे खड़ा होकर आरती नहीं करा था। तो आरती काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था तो इसलिए मैंने वीडियो को कट कर दिया है। फिर हम सब ने किया हवन। मेरे हस्बैंड ही हवन का मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास ना बुक है जिसमें हवन के सारे मंत्र लिखे हुए हैं। तो वही स्वाहा वाला मंत्र पढ़ते हैं और हम लोग साथ में मिलके ऐसे ही स्वाहा करते हैं। आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि मेरे हस्बैंड ही ऐसे ही स्वाहा वाला मंत्र पढ़ते हैं और हम सब साथ में हवन करते हैं। तो हवन करने के बाद हम सब फिर से आरती करेंगे, क्योंकि अब ये इसका हो गया, हमारे पूजा का समापन करना था हमें, तो इसलिए दोबारा आरती करना होता है। इसीलिए हम लोग दोबारा से आरती कर रहे थे, क्योंकि अब ये आरती करने के बाद ही हम
अन्न ग्रहण करेंगे। जो भी प्रसाद हमने बनाया है वो प्रसाद हम खाएंगे, उसी से व्रत को खोलेंगे। तो गाइज ये था मेरे रामनवमी का व्रत खोलने का ब्लॉग। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। माता रानी हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।